हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तभी आपको आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। तो आज देखिए, हम आपको एक बहुत ही प्यारी सी स्लीपर बनाना बताएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो हमने 6 महीने के बच्चे के लिए बनाई है। अगर आपको इसे बड़ा साइज़ बनाना है तो आगे हम वीडियो में आपको बता देंगे कैसे बड़ा साइज़ बनाना है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, इसके लिए हमने ये ऊन को डबल कर लिया है और 11 नंबर का क्रोशा हुक लिया है। ठीक है, तो हमारे पास ऊन ना 2 प्लाई की ऊन है, इसलिए हमने डबल किया है। बट अगर आपके पास 3 प्लाई या 4 प्लाई की ऊन है तो आप सिंगल ऊन में बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चेन बनाएंगे। अगर आपको इससे बड़ा साइज़ बनाना है इतनी चेन में, तो आप 6 नंबर का क्रोशा हुक ले लें या फिर 3.5 मिलीमीटर का क्रोशा हुक ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम 11 चेन बनाएंगे। देखिए, हमने 11 चेन ले ली। अब 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 और 3 चेन को काउंट किया तो देखिए, अब चौथी वाली चेन में हम डालेंगे और चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया है और एक और ये बना ली हमने, 2 डबल क्रोशिया हो गई। वापस इसी जगह एक बनाएंगे और चेन को काउंट करने के बाद ये 3 डबल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगी। देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमने बना ली है। अब हम 9 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो दो दो करके फंदे निकालते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। देखिए, ये 2 निकाले, फिर ये 2 निकाले, इसको डबल क्रोशिया कहते हैं। एक हमने बना लिया, दूसरा हम यहाँ बनाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखिए, 2 3 4, देखिए 4 हो गई, 5 6 और ये 7 8 और ये लास्ट 9। यहाँ पर 9 बनाएंगे। देखिए, 9 हो जाएंगी। ये 9 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब ये लास्ट वाली चेन है जो, इसमें हम 5 बार बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 2, ठीक है, 3, देखिए 3 हो गई, 4 और ये लास्ट 5। ये देखिए, हमने 5 डबल क्रोशिया बना ली। ठीक है, अब हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 9 चेन में एक एक बनाएंगे। एक हो गई और ये 2 2 3 4 5, देखिए 5 हो गई, 6 यहाँ पर बनाएंगे 6। देखिए, 6 डबल क्रोशिया और यहाँ बनाएंगे तो 7 हो जाएंगी। देखिए, 7 8 लास्ट 9। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये लास्ट वाली चेन में, जिसमें हमने स्टार्टिंग में 3 बनाई थी, इसमें हम 2 और बनाएंगे तो इसमें भी 5 हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाली चेन में और लास्ट वाली चेन में 5 डबल क्रोशिया हो गई और बीच में हमने 9 बनाई है। ठीक है, अब जो 3 चेन लिए हैं इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए, हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो में देखिए क्या करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम एक चेन लेकर और इसके पास वाली चेन में 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए, कोई बल नहीं लेना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, 2 हो गई। देखिए, ठीक है, 2 हम इसके पास वाली चेन में बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, अब 4 हम 4 1
2 3 4, इन 4 चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब देखिए 2 हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 4 हमने सिंगल क्रोशिया बना ली, 1 2 3 4, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बल लेकर और जो 3 फंदे एक साथ निकालते हैं उसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। देखिए बल लिया, इसमें डाल के तीनों फंदे एक साथ निकाल दिए, एक हाफ डबल क्रोशिया हो गई, एक इसमें बनाएंगे। ओके, अब 3 चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 2 करके फंदे निकालेंगे। तो देखिए 1 2 और 3, देखिए 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमारे पास जो 5 चेन है, देखिए 3 डबल क्रोशिया बना के 5 जो चेन है, 5 चेन में हम इसमें 2 बार बनाएंगे, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, इन 5 चेन में हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, टोटल 10 हमारी डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो देखिए 1, वापस इसी जगह एक बार और बनाएंगे, 2, इसमें बनाएंगे 3, वापस इसी जगह एक बार और बनाएंगे 4, फिर से इसमें बनाएंगे 5, वापस इसी जगह बनाएंगे 6, इसमें बनाएंगे यहाँ पर 7, फिर से बनाएंगे 8, इसमें बनाएंगे देखिए 9, और फिर से एक बार बनाएंगे तो ये 10, ये 10 से डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास। अब 3 हम 1 2 3, इन 3 में हम एक एक बनाएंगे। देखिए 1 इसमें बनाएंगे हम, 2 और ये 3। ठीक है, अब 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, ये 4 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, इन 3 चेन में हम 2 2 बनाएंगे। 1 2 इसमें बनाएंगे, 2 और ये 3। स्टार्टिंग वाली चेन में इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर डालकर। हमने दूसरी रो भी पूरी कर ली है। अब लास्ट रो हमारी रह गई, तीसरी रो में देखिए क्या करेंगे हम। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चेन लेकर, देखिए एक चेन लेके इसके पास वाली चेन में हम यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, ये 2 हो गई हमारे पास। ठीक है, 2 इसमें बनाएंगे हम, 2 चेन हो जाएंगी हमारे पास। देखिए 2 चेन में हमने 2 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, और तीसरी वाली चेन में भी हम 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। चौथी चेन में भी हम 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 9 चेन है, इनमें एक एक बनाएंगे। देखिए तो 1 2 3 3 हो गई, 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब जो हमारे पास ये 10 चेन बची हैं, इन 10 में हम 2 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 9 हमने बना ली। इसके बाद अब हमारे पास 10 है। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। इस 10 चेन में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो आपको दिखा दें, यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, एक बना लिया, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे। देखिए, दूसरी चेन में भी 2 बार बनाएंगे, तीसरी वाली चेन में भी हम 2 बार बनाएंगे। टोटल 10 बार बना के फिर दिखाते हैं। देखिए, हमने 10 चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा। बहुत प्यारी लगती है स्लीपर। अगर आप लोग कोई फ्रॉक बना रहे हैं तो उसकी मैचिंग की स्लीपर ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो हमने 10 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इतना बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं, जैसे अभी हमने बनाया था वैसे बनाना है। देखिए, बना लिया। अब हमारे पास 6 चेन बची हैं। इन 6 चेन में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, देखिए, 1 1 2 3 4 5 6, इन 6 चेन में हम 2-2 बनाएंगे। ठीक है, तो 2-2 करके बनाते हुए हमने जो स्टार्टिंग में एक चेन ली थी उसमें डाल के इसको ज्वाइन करना है और ऊन को हमें कट करना है। ठीक है, देखिए, ज्वाइन कर लिया। अब इस ऊन को हम कट करेंगे। तो सेम ऐसे ही हमने स्काई ब्लू कलर का एक पैटर्न बना लिया है। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करना आपको बताएंगे। इन दोनों को इस तरीके से रखेंगे। तो वाइट पोर्शन हम ऊपर रख रहे हैं क्योंकि ब्लू पोर्शन नीचे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि गंदा नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों को आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो अगर आपकी 3 प्लाई की ऊन है तो आप सिंगल ऊन में बनाएं। अगर आपकी 2 प्लाई की पतली ऊन है तभी आप ऊन को डबल करें। ठीक है, तो अब देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से कर लिया। अब देखिए, एक एक चेन में हमें डालते जाना है। ऊन को डबल ही हमने किया है। अगर आपने सिंगल ऊन से बनाया है तो सिंगल रखें। अब एक एक चेन में डालना है और इस तरीके से स्लिप स्टिच हमें बनाना है। देखिए, स्लिप स्टिच किसे कहते हैं? देखिए, इस फंदे को हम निकालेंगे और इसके अंदर से निकाल दिया। ठीक है, इसको स्लिप स्टिच कहते हैं। देखिए, हर चेन में डालकर हमें बनाते जाना है। देखिए, दोनों जो पोर्शन है सब दोनों में डाल के इस तरीके से हमें बनाना है। स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इस पूरे को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे का वर्क आपको बताएंगे आपको क्या करना है। इसको हम साइड कर देते हैं। इसी तरीके से आपको दूसरी स्लीपर भी बनानी है, सेम ऐसे ही बनानी है, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अब हमने 26 यहाँ पर चेन बना ली हैं। 26 चेन बनाने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, 12 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक चेन छोड़ेंगे और सेकंड वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके एक हो गई, देखिए, ये 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 13वीं चेन में देखिए हम 3 बार बनाएंगे। इसमें 3 बार बनाएंगे। तो एक, वापस इसी जगह बनाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखिए, और ये 3
3 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली हैं। अब जो हमारे पास 12 चेन बची हैं, सब में हम एक एक बनाएंगे, जैसे ये वाली बनाई थी वैसे बनाएंगे। तो हमने ये 12 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया है, देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिखेगी। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम इस तरीके से एक चेन लेके इसको घुमाएंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए दूसरी साइड तक लेकर आएंगे। देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाना है हमें, फंदे को लेना है, इसके अंदर से निकालना है। ठीक है, हमें स्लिप स्टिच बनाते जाना है। पूरा इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, फिर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ तक आ गए। अब हम ऊन को थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे, इतना कट कर लेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं क्या करना है, देखिए। तो अब हम स्लीपर लेंगे, इसमें हम इस तरीके से क्रोशा की मदद से अटैच करेंगे। तो धागे को एक, देखिए एक साइड से हमने कर लिया है, धागे को अटैच कर लिया। दूसरे साइड का हम आपको दिखा दें, देखिए क्या करना है। तरीके से अच्छे से नॉट बनानी है, हमें नॉट लगा देनी है। अब देखिए आगे की साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रोशा को डालेंगे। इस तरीके से डालेंगे यहाँ पर, देखिए इस तरीके से डालना है। और एक नॉट बनानी है हमें यहाँ पर, इसको निकालेंगे। फिर से वापस इसी जगह डालेंगे। चेन लेकर ऊन को कट करेंगे, हम ऊन को कट कर देंगे। धागे को हम बैक साइड से निकाल के इस तरीके से टाइट करके बांध देंगे अच्छे से, ताकि ये खुले ना। ऊन को कट कर देंगे। एक स्लीपर हमारी बन गई है, दूसरी भी हमें सेम ऐसे ही बनानी है। तो दोनों बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। दोनों स्लीपर बन गए, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी